अकेले चलना सीखो। जब जिंदगी में हम किसी भी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर हमें साथ की तलाश होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ चले, हमारे दर्द को समझे और हमारी मदद करे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रास्ते पर साथ नहीं मिलता। अकेला चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह समय होता है जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा जान पाते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तब आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। आपको यह समझ आता है कि असली साथी आप खुद हैं। अकेला चलने से डरने की जरूरत नहीं है। यह मत सोचो कि अकेले होने का मतलब है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह साबित करता है कि आप मजबूत हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा पल होता है जब इंसान ने अकेले चलने का साहस दिखाया होता है। महापुरुषों की कहानियों को देखो, हर एक ने कभी न कभी अकेले चलना सीखा है। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा और दुनिया को दिखा दिया कि अकेले चलने वाला इंसान भी बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। इसलिए अगर आज आपको अकेला महसूस हो रहा है तो घबराओ मत। ये समय है खुद को जानने का, पहचानने का। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे कोई साथ हो या न हो। अकेले चलने वाला इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अपने आप से कभी हार मानता नहीं। अकेले चलना सीखो एक ऐसा मंत्र है जो हमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और साहस की ओर प्रेरित करता है। जीवन की यात्रा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें दूसरों के समर्थन के बिना खुद ही अपने रास्ते पर चलना पड़ता है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अकेले चलने की क्षमता विकसित करें। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा अकेले ही रहना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने फैसले लेने और अपने जीवन की दिशा तय करने में सक्षम होना चाहिए। जब हम अकेले चलना सीखते हैं तो हम अपनी ताकतों और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है। अकेले चलने की प्रक्रिया में हम खुद को बेहतर जान पाते हैं। हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्ट होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमारे अंदर वह आत्मविश्वास नहीं आ पाता जो हमें कठिन परिस्थितियों में दृढ़ बनाए रखता है। अकेले चलना सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो रास्ता है जो हमें खुद की ताकत और कमजोरियों से रूबरू कराता है। जब आप अकेले चलते हैं तो आपके पास सोचने, समझने और खुद को परखने का समय होता है। आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं और उन फैसलों के परिणामों से सीखने का मौका मिलता है। अकेलापन सिर्फ एक अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है। ये वो समय है जब आप खुद के साथ गहराई से जुड़ते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपनी मंजिल तक पहुंचने का सबसे सशक्त तरीका है अकेले चलना। जीवन में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन याद रखो, ये वही पल हैं जो हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जब आप अकेले खड़े होते हैं तो आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। आप समझते हैं कि आपकी ताकत किसी और पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके भीतर ही है। हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक अकेले कदम से होती है। उस पहले कदम को उठाने की हिम्मत करो, रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं हो सकती। याद रखो, अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं। इसका मतलब है कि आप खुद के सबसे अच्छे साथी बन रहे हैं। अपने सपनों का पीछा करो, अपने रास्ते पर चलो और देखो कि कैसे ये दुनिया आपके कदमों की आहट को सुनती है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम अकेले चलना सीखते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगते हैं और किसी भी रिश्ते में अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर पाते हैं। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम जीवन के हर पहलू में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत निर्णय हो, करियर के चुनाव हो या किसी चुनौती का सामना करना हो, हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं। अकेले चलने के लिए क्या आत्मनिर्भर बने। सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने आदत डालें। खुद के काम खुद करने की कोशिश करें, चाहे वो छोटे छोटे काम ही क्यों ना हो। यह आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाएगा और आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। 2, स्वयं पर विश्वास रखें। अपने आप पर विश्वास करना, खुद की क्षमताओं पर भरोसा रखें और हर मुश्किल स्थिति में सकारात्मक बने रहें। आत्मविश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देगा। 3,
निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। अकेले चलने का मतलब है कि आपको अपने निर्णय खुद लेने होंगे, इसलिए अपने अनुभवों से सीखें और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करें। सही और गलत के बीच अंतर करने की कला में माहिर बने। 4, खुद से संवाद करें। खुद से बातचीत करने का समय निकालें। आत्मचिंतन करें और अपनी भावनाओं को समझें। ये आपको अपने अंदर की ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा। 5, अनुशासन बनाए रखें। जीवन में अनुशासन का महत्व समझें और उसका पालन करें। अनुशासन आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा और आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने में मदद करेगा। इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें और अपनी यात्रा का आनंद लें। 7, स्वयं को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित रखने के लिए अपनी उपलब्धियों को याद करें और अपने लक्ष्यों को हमेशा सामने रखें। स्वयं को लगातार प्रेरित करने के लिए किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें या अपने आदर्शों से प्रेरणा लें। 8, खुद से प्रतिस्पर्धा करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करें। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। 9, समस्याओं को स्वीकार करें। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। उन्हें स्वीकार करें और उनका समाधान खोजने की कोशिश करें। समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखें। 10, खुद को समय दें। हर व्यक्ति को खुद को समय देना चाहिए। यह समय आपको अपने आप को समझने और अपनी क्षमताओं को निखारने में मदद करेगा। खुद के साथ समय बिताने से आप अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे और उसे और मजबूत करेंगे। ये नियम आपके अकेले चलने के सफर को आसान और सफल। इन्हें अपनाकर आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अंत में, अकेले चलना सीखो एक ऐसा संदेश है जो हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर हम यह सीख जाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती और हम अपने सपनों को साकार करने में सफल हो सकते हैं। अकेले चलना सीखो। एक प्रेरणादायक कहानी। राहुल एक छोटे से गांव का युवा लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन साधन सीमित। उसके माता पिता साधारण किसान थे जो बड़ी मुश्किल से परिवार का पेट पालते थे। राहुल को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव के स्कूल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसके बावजूद वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता था। राहुल के गांव से शहर की दूरी काफी थी और शहर जाकर पढ़ाई करने का खर्च उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ा बोझ था। लेकिन राहुल के मन में अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसे अकेले ही करूँगा। राहुल के माता पिता को चिंता थी, लेकिन उन्होंने राहुल के आत्मविश्वास को देखकर उसे शहर भेजने का फैसला किया। शहर में राहुल के पास कोई अपना नहीं था। उसने अपने खर्चों को कम करने के लिए छोटे मोटे काम शुरू किए और अपने पढ़ाई के लिए समय निकाला। शहर का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया और कठिन था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह रोजाना सुबह उठकर अखबार बेचता और फिर कॉलेज जाता। खाली समय में वह लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता। राहुल को कई बार अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उसने इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। वह समझ गया था कि अगर उसे कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसे खुद ही अपनी राह बनानी होगी। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह अपने परिवार के लिए सहारा बन गया। राहुल की सफलता की खबर गांव में फैल गई। गांव के लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे और राहुल की कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई। एक दिन जब राहुल गांव वापस आया तो उसके पिता ने गर्व से कहा, तूने अकेले चलना सीखा और इसी ने तुझे यहाँ तक पहुंचाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, आपने मुझे जो आत्मविश्वास दिया वही मेरी असली ताकत थी। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें अकेले चलना पड़ता है। अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम खुद पर विश्वास रखें और
ले चलने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं। इसका मतलब है कि आप खुद के सबसे अच्छे साथी बन रहे हैं। अपने सपनों का पीछा करो, अपने रास्ते पर चलो और देखो कि कैसे ये दुनिया आपके कदमों की आहट को सुनती है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा।